बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फ्रीलांसिंग ऑनलाइन अर्निंग। आप व्हाट्सअप को इस्तेमाल करते हुए महीने के हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए कमा सकते हैं। अगर ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अब हम लोग जो है वो व्हाट्सअप को यूज़ करके अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। व्हाट्सअप का जो एक वर्जन है बिज़नेस, व्हाट्सअप बिज़नेस, उसको यूज़ करके हम लोग अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। अब हमें अपने किसी भी बिज़नेस को छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए वेबसाइट की तकरीबन ज़रूरत नहीं है। वेबसाइट से स्टार्ट करने के लिए हमें जो है वो बहुत सारे जो है वो पैसे लगाने पड़ते हैं, क्योंकि हमें एक वेबसाइट परचेज़ करनी पड़ती है, जैसे कि डोमेन होगी और उसके अलावा होस्टिंग होगी। हमें इस तरह की चीज़ें परचेज़ करनी पड़ती हैं। लेकिन व्हाट्सअप बिज़नेस ने आके हमारी ये जो परेशानियां हैं इनको ख़त्म कर दिया है, हमारी मुश्किलों को आसान कर दिया है। अब जो है वो हम लोग अपनी तकरीबन एक वेबसाइट जो है वो व्हाट्सअप बिज़नेस के ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर अपने बिज़नेस को जो है वो व्हाट्सअप बिज़नेस के ऊपर डिज़ाइन करके उसको ग्रो कर सकते हैं। सपोज़ अगर हम लोग एक क्लोथिंग का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसको हम लोग किस तरीके से सेटअप करेंगे, किस तरीके से उसको हम लोग प्रोसेस करेंगे, ये सारी तफसीलात जो है वो मैं आज की वीडियो में आपको प्रॉपर लाइव करके दिखाने वाला हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि व्हाट्सअप बिज़नेस के ऊपर जो है वो आप अपना बिज़नेस प्रोफाइल जो है वो किस तरीके से बना सकते हैं, किस तरीके से चीज़ें ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से बाकी सारे जो फीचर हैं उनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं व्हाट्सअप बिज़नेस के ऊपर। आज की वीडियो में आपको लाइव दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, वहाँ पे देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से लाइव अपना बिज़नेस जो है वो सेटअप कर सकते हैं व्हाट्सअप बिज़नेस के ऊपर, और उससे बहुत सारे पैसे जो है वो घर बैठे कमा सकते हैं। जी तो दोस्तों, हम आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है। हम लोग ने करना क्या होता है, सबसे पहले आप ऊपर देखें थ्री डॉट्स बने हुए हैं, हम लोग थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने आ जाएगा बिज़नेस टूल्स। हम लोग बिज़नेस टूल्स के ऊपर क्लिक करके आगे जा सकते हैं। ये देखिए ये हमारे पास आ गया। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे नहीं जाना चाहते, हम लोग शॉर्टकट के चक्कर में हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ये साथ में बना हुआ है एक आइकन चैट के साथ, हम लोग उस तरफ जो है उसके ऊपर क्लिक कर देंगे या फिर उस तरफ फ्लिप कर देंगे। ये देखें जी, अब जैसे ही हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएंगे तो हम लोग देखते हैं वन बाय वन। अब हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले बिज़नेस प्रोफाइल। हम लोग बिज़नेस प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस हैं। हम लोग क्या करेंगे, ये देखें ये सबसे पहले वाली पेंसिल है, हम लोग इसके ऊपर क्लिक करके जो है वो अपने बिज़नेस की कोई भी प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं, जो कि हम लोग लगाना चाहें वो हम लोग लगा सकते हैं। जैसे ही इसको लगा लिया तो उसके बाद नीचे हमारे पास आ जाता है बिज़नेस का नाम, कि हम लोग ने अपने बिज़नेस का नाम क्या रखना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पेंसिल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना बिज़नेस जो है उसका नाम रख सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी रख लिया है। तो ये नाम आप भी अपना जो है वो रख सकते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी का जो है वो नाम रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं ये सर्विसेज कर लेता हूँ। ये देखें जी, जैसे ही आ गया तो मैंने इसको सॉरी वो ओके का इसको सेव नहीं था किया। तो हम लोग ने क्या करना है, यहाँ पे अपनी जो मोबाइल के अपने बिज़नेस का नाम है वो रख देना है, नीचे ओके का बटन है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे वो हमसे पूछेगा योर बिज़नेस नेम विल बी चेंज टू, यानी कि आपका बिज़नेस का नाम ये चेंज हो जाएगा। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, तो हमारा जो है वो प्रोफाइल जो है वो सेव हो जाएगा। अब नीचे जो है हमारे पास लिखा हुआ है कि हमारे बिज़नेस की कैटेगरी कौन सी है। जी हाँ, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे एजुकेशन लिखा हुआ है, इसके सामने पेंसिल का बटन है, हम लोग पेंसिल के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही पेंसिल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज़ हैं। यहाँ पे हमारे पास अदर बिजनेसेस आ जाते हैं, ऑटोमोटिव सर्विसेज आ जाती हैं, उसके बाद क्लोथिंग्स आ जाती है, इंटरटेनमेंट आ जाती है, ब्यूटी, कॉस्मेटिक्स, पर्सनल केयर, एजुकेशन, इवेंट प्लानर, फाइनेंस, ग्रॉसरी स्टोर, होटल, मेडिकल एंड हेल्थ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, रेस्टोरेंट, शॉपिंग एंड रिटेल एंड ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज आ जाती हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है, हमारा जो भी बिज़नेस है उसके रिलेटेड जो भी कैटेगरी है हम लोग जो है वो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कोई अदर बिज़नेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर जो भी मेरी कैटेगरी है मैं उसको सेलेक्ट करके आगे जो है वो उसको लेके जा सकता हूँ। यहाँ पे अदर के ऊपर क्लिक कर दिया,
या फिर हम लोग यहाँ पे ये सर्विसेज के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। यानी कि जिस रिलेटेड जो आपका बिज़नेस है, जिस रिलेटेड जो है वो आपकी सर्विस है, आपने उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे जो आ जाता है सेव का बटन, आपने सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ये मैंने सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। ये हमारा बिज़नेस प्रोफाइल जो है वो भी, हमारा बिज़नेस प्रोफाइल की पिक्चर है वो भी सेटअप होगी, बिज़नेस का नेम भी सेटअप हो गया, और उसके बाद जो है वो बिज़नेस की कैटेगरी भी सेटअप हो गई। नीचे नीचे हमारे पास जो एक और ऑप्शन आ जाता है वो आ जाता है डिस्क्रिप्शन का। डिस्क्रिप्शन के सामने जो पेंसिल का बटन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है वो हम लोग अपनी मर्ज़ी की अपने बिज़नेस के लिहाज से डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं अपने बिज़नेस के रिलेटेड। सपोज़ हमारा जो सर्विसेज का बिज़नेस है, हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं, ब्राइफली लिख सकते हैं शॉर्ट सा कि हम लोग क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर हमारा बिज़नेस जो है वो किस चीज़ के रिलेटेड है, या फिर हम लोग जो है वो किस चीज़ के रिलेटेड बिज़नेस कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा उसको ब्रीफ कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़ा सा। इसको करने के बाद इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नीचे एक और ऑप्शन, बिज़नेस एड्रेस। हम लोग ने क्या करना होता है, हम लोगों ने अपने बिज़नेस का एड्रेस लिखना है। इसको वो पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लोग एड्रेस टाइप करके जो लोकेशन है वो हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। जैसे ही हम लोग ऐड करके सिंपल सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो बिज़नेस का एड्रेस है, एड्रेस जो हमारे पास, जो ईमेल एड्रेस मैं नहीं कह रहा, जो हमारा फिज़िकल एड्रेस है बिज़नेस का, उसका एड्रेस हम लोग यहाँ पे लिख के जो है वो हम लोग सेव कर देंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा बिज़नेस ऑर्स। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा गूगल के ऊपर या फिर व्हाट्सअप के ऊपर लोगों ने लिखा होता है कि हमारा बिज़नेस जो है, हमारा कारोबार जो है या फिर हमारा ऑफिस जो है वो 9 to 5 ओपन है, 10 to 10 ओपन है, 9 to 9 ओपन है, या फिर 8 to 6 ओपन है। वो हम लोगों ने यहाँ पे सेटअप करना है। हम लोग बिज़नेस और के ऊपर क्लिक कर देंगे साथ वाली पेंसिल के ऊपर। अब यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आ जाएगा स्केजुअल। स्केजुअल हम लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। नीचे लिखा हुआ है सेट बिजनेस आवर्स टू लेट योर कस्टमर्स नो व्हेन यू आर ओपन टू बिगन सेलेक्ट योर स्केजुअल। वो कहते हैं कि आप क्या करें, आप इसको इसलिए सेट करते हैं ताकि आपके कस्टमर को पता चले कि आप किस टाइम आपका ऑफिस ओपन है, या फिर किस टाइम आपकी सर्विसेज ओपन है, या फिर किस टाइम आप अवेलेबल हैं। तो हम लोग ने स्केड्यूल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही स्केड्यूल के ऊपर क्लिक करेंगे हमारे पास 3 ऑप्शंस आ जाएंगे। लिखा हुआ है सेलेक्ट योर बिजनेस स्केड्यूल। पहला ऑप्शन है ओपन फॉर सेलेक्टेड आवर्स, यानी कि आपने क्या करना है, आपने सिर्फ कुछ सेलेक्टेड घंटे या फिर आवर्स सेलेक्ट करने हैं जिनके दौरान आपका बिजनेस जो है वो ओपन रहे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आ जाता है ऑलवेज ओपन, यानी कि आप अपने जो ऑफिस है उसको ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपको हमेशा यही समझे कि आप हर टाइम अवेलेबल हैं। और उसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन आ जाता है बाय अपॉइंटमेंट ओनली, यानी कि जब आप जो अपॉइंटमेंट लेंगे तभी आप जो है वो हमें विज़िट कर सकेंगे, या फिर आप जो है वो हमारी सर्विसेज यूज़ कर सकेंगे, या फिर हमसे कांटेक्ट कर सकेंगे एट्सेट्रा में भी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग ने अपनी मर्ज़ी का जो, अगर आपने 9 to 5 या फिर कुछ स्पेसिफिक घंटे आपने सेलेक्ट करना है तो आप ओपन फॉर सेलेक्टेड आवर्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो संडे, उसके बाद संडे की हम लोगों ने टाइमिंग जो है वो अपनी मर्ज़ी की सिलेक्ट करनी है। यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए इसको ओके, इसको हम लोग ऑन कर रहे हैं कि इन दोनों में हम लोग जो है वो इस टाइम तक अवेलेबल हैं। ये देखें, ये हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग ने किसी दिन सोचना है, हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग ने कोई एक दिन जो है वो ऑफ़ रखना है, तो हम लोग उसको ऑफ़ कर देंगे। तो यहाँ पे नीचे लिखा आ जाएगा क्लोज्ड, जैसे कि संडे के नीचे लिखा हुआ है क्लोज्ड। मैंने जैसे इसको ऑन करूँगा तो ये क्लोज ऑफ हो जाएगा, इसको ऑफ़ करूँगा तो ये हमारा क्लोज हो जाएगा। तो मैं इसको सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही सेव के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखें हमारे बिज़नेस की टाइमिंग्स जो हैं वो यहाँ पे मेंशन हो गई हैं। संडे को क्लोज़ है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इन सब को ये है 9 to 6 ये हमारा जो ऑफिस जो है ये चलेगा, ये जहाँ पे मैंने आपको बताया। उसके बाद यहाँ पे हमारे सामने आ जाता है नीचे ईमेल, यानी कि आप लोगों ने यहाँ पे कोई अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे सेव का बटन क्लिक कर देंगे और आपका जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो जैसे ही ऐड हो जाएगा, ये हमारा जो बिज़नेस प्रोफाइल है
ये हमारी बिज़नेस नेम भी हो गया, प्रोफाइल पिक्चर भी होगी, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, बिज़नेस एड्रेस, बिज़नेस आवर्स, ईमेल, ये हमारी होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है वेबसाइट का ऑप्शन, यानी कि अगर आपकी कोई वेबसाइट है या फिर आपने कोई अपनी वेबसाइट बनाई हुई है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसका बहुत अच्छा ही एक्सपोजर जाएगा आपके कस्टमर के पास। तो उसमें ये होगा कि वो आपकी जो वेबसाइट है उसको डायरेक्ट विजिट भी कर सकेगा, यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट आपकी वेबसाइट के ऊपर भी चला जाएगा। उसके बाद अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है तो आप यहाँ पे इसको मैनेज करके लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको किसी और टूल में देखते हैं। वापस आते हैं, वापस आएंगे तो यहाँ पे हमारे सामने आ जाता है बिजनेस प्रोफाइल के बाद ऑप्शन आ जाता है कैटालॉग। हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें हमारी अगर कोई सपोज हमारा क्लोथिंग का बिजनेस है तो हम लोग ने क्या करना होता है, हम लोगों ने कोई आइटम या फिर कुछ सैंपल्स वगैरह लगाने होते हैं इसके ऊपर। तो मैं क्या करूँगा, हम लोग ऐड न्यू आइटम के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐड न्यू आइटम के ऊपर क्लिक करके हम लोग यहाँ पे अपनी जो एक सैंपल्स हैं वो लगा देंगे। जैसे ही कस्टमर्स आएंगे इसके ऊपर क्लिक करते हैं, देखें जैसे इसके ऊपर क्लिक किया यहाँ पे हम लोग ने अपने जहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड इमेज, यहाँ पे ऐड इमेज लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग जो है वो अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर लगा देंगे। उसके बाद नीचे जो है वो आइटम का नेम लिख देंगे कि ये कौन सी आइटम है। उसके बाद नीचे इसकी प्राइस लिख देंगे कि क्या इसकी प्राइस है। उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन जो है वो हम लोग लिख देंगे इसके रिलेटेड कि ये इसकी डिस्क्रिप्शन है या फिर ये इसकी, उसके मुतल्लिक हम लोग थोड़ी सी चीज़ें जो है वो कर देंगे, मेंशन कर देंगे क्या चीज़ है, क्या खसूसियात है, यानी कि उसको थोड़ा सा ब्राइटली उसको एक्सप्लेन कर देंगे। और नीचे लिखा हुआ है लिंक, हम लोग ने अगर कोई वेबसाइट के रिलेटेड है यानी कि ये वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई है तो उसका लिंक दिख देंगे हम लोग। उसके बाद आइटम कोड, अगर हमारा आइटम कोड अवेलेबल है तो हम लोग आइटम कोड लिख देंगे। जैसे ही हम लोग लिख देंगे तो हमारी यहाँ पे एक आइटम जो है वो एक कैटलॉग जो है वो क्रिएट हमारा हो जाएगा, जो कि कस्टमर को नज़र आएगा कि ये देखिए ये हमारा कैटलॉग है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, किस किस चीज़ की क्या प्राइस है और उसकी क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या इसकी खसूसियात हैं, यानी कि जो कुछ चीज़ें होंगी ये हमारी सारी की सारी इसमें शो हो जाएंगी। ये प्रॉपर ऑलमोस्ट एक वेबसाइट की तरह काम करेगा जो लो लेवल के ऊपर होता है, यानी कि आपने इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी और इन्वेस्टमेंट करने के बगैर ही आपको जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मिल जाएंगी। अब अगर आपने एक और वेबसाइट ऐड करनी है वो भी आप कर सकते हैं। अब लिखा हुआ है प्रोडक्ट्स, अगर आपने डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स लिखी हुई हैं, आप उसको मैनेज करना चाहते हैं तो आप मैनेज के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैनेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप दोबारा आ जाएंगे वही उसके ऊपर कैटलॉग के ऊपर, यानी कि अगर आपने एक या एक से ज़्यादा कैटलॉग जो है वो आपने ऐड किए हुए हैं तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, न्यू ऐड कर सकते हैं, यानी कि जो आप चाहें वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना जो बिज़नेस है आप उसको फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। यहाँ से ये देखें लिखा हुआ एडवर्टाइज़ ऑन फेसबुक। उसके बाद आप जो है यहाँ पे आपने ऐड क्रिएट करनी है और उसके बाद आपने उसको फेसबुक के ऊपर पब्लिश कर देना है। उसके बाद आप इसको फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, यानी कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी इसको पब्लिश कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे अपनी ऐड क्रिएट करें और ऐड क्रिएट करके आप इसको फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों के ऊपर पब्लिश कर दें। देखिए जैसे ही ये आपको ये फेसबुक जो बिज़नेस है ये जो व्हाट्सअप बिज़नेस है ये बना ही बिजनेसमैन्स के लिए है, बिज़नेस के लिए है कि आप लोग बिज़नेस कर सकते हैं, इसके थ्रू आप काम कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स को डील कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स को डील कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट जो कैटलॉग्स हैं वो आप अपलोड कर सकते हैं ताकि लोग देखें और तो और देख के आपके रिलेटेड जो है वो इस चीज़ों को कांटेक्ट करें। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैसेजिंग, यानी कि अगर कोई बंदा आपको मैसेजिंग करता है या आपने किसी को मैसेज करना है, सपोज ये देखिए सबसे पहले आ जाता है ग्रीटिंग मैसेज, वेलकम न्यू कस्टमर्स। ऑटोमेटिकली ये देखिए कोई भी अगर न्यू कस्टमर आता है तो वो आपको कोई मैसेज करता है तो उसको ऑटोमेटिकली एक मैसेज चला जाएगा जो कि आपने अगर सेट किया हुआ है। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे हम लोग जो है वो अपना एक मैसेज जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। लिखा हुआ है ये देखें, ग्रेट कस्टमर्स when they message you the first time or after 14 days of no activity, यानी कि कोई बंदा है जिसने आपको न्यू मैसेज किया है या फिर उसने आपको 14 दिन बाद मैसेज किया है और कोई एक्टिविटी इस दौरान नहीं की है तो उसको ये आपका मैसेज जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ मेंशन किया हुआ है इसको ऑन कर देंगे। ऑन करके हम लोग यहाँ पे मैसेज लिख देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग रहमान सर्विसेज, प्लीज लेट अस नो हाउ कैन आई हेल्प यू। तो यहाँ पे हम लोग करके इसको ओके कर सकते हैं तो हमारा ये मैसेज जो है उसको
चला जाएगा जैसे ही कोई बंदा हमें न्यू मैसेज जो है वो कर देगा। उसके बाद रिसिपिएंट वाला है तो सेंड टू एवरीवन एटसेट्रा, यानी कि किस किस बंदे को ये रिसीव हो। सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद लिखा हुआ है अवे मैसेज, जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है, यानी कि जब आप जो है वो मौजूद ना हो तब क्या मैसेज जाए, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो आप जो है वो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए आपने बहुत सारे लोगों को मैसेज किया होगा कभी कभी, तो उसमें ये होता है कि आपको क्या होता है, आप मैसेज करते हैं तो वो कहते हैं कि फ़िलहाल हम लोग अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे ही अवेलेबल होंगे आपको आंसर कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे ये वाला मैसेज भी सेट कर सकते हैं, थैंक यू फॉर योर मैसेज, वी आर अनअवेलेबल राइट नो बट विल रिस्पॉन्ड एज सुन एज पॉसिबल। यहाँ पे ये हम लोग भी कर सकते हैं, इसको भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो हम लोग स्केजुअल कर सकते हैं ऑलवेज। उसके बाद रिसिपिएंट हम लोग कर सकते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। अब लास्ट वाला जो ऑप्शन आ जाता है हमारे पास क्विक रिप्लाई, यानी कि क्विक रिप्लाई है, इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। हम लोग कोई भी मैसेज जो है वो सेट कर सकते हैं। कोई भी बंदा जो हम लोग को मैसेज करे उसको एक ही तरह का मैसेज चला जाए, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, थैंक यू फॉर योर बिजनेस, वी लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू अगेन, यानी कि आपको उसको क्विक रिप्लाई कर सकते हैं जिसके ऊपर क्लिक करके सिर्फ सिंपल सा आप क्लिक करेंगे और आपका क्विक रिप्लाई जो है वो उसको चला जाएगा। प्लस के ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का जो है हम लोग क्विक रिप्लाई जो है वो ऐड कर सकते हैं, जो भी हम लोग चाहें हम लोग इसको करके इसको सेव कर सकते हैं। तो इस तरह आपका जो है व्हाट्सएप बिज़नेस के ऊपर जो है वो बिज़नेस सेटअप हो जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी का बिज़नेस जो है वो बना सकते हैं, उसको सेटअप कर सकते हैं, प्रॉपर एक वेबसाइट की तरह जो है उसको डिज़ाइन करके इससे फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी ऑनलाइन अर्निंग, फ्रीलांसिंग और डिफरेंट किस्म की जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप उन वीडियोज़ को देख के फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।